पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। माफी क्यों मांगे? जिस नेता ने बिहार को लंबी विकास का धार दिया, विकास किया, हर समाज का सम्मान किया, नीतीश कुमार जी ने, या हमारे विपक्ष माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, सबका सम्मान किया, सब क्षेत्र का विकास किया। जो बिहार को दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार जी का दिन है, तो माफी की बात नहीं। राबड़ी देवी कर रही है कि अगर वो तबियत उनकी ठीक नहीं है तो निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, वो इस तरह घोषणा। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानसभा के बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां तमाम विपक्ष हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और माफी मांगने की बात है वो कहते हुए जा रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान का जो है अब वो अपमान किया है। जिस तरह से राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मूवमेंट करते हुए आ रहे थे, तो उसी को लेकर जब सवाल किया गया, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी और जमा खान क्या कुछ कर रहे हैं, सुनवाते हैं उनके पूरे बयानों को। पीछे करो ना भाई। कि जिस व्यक्ति ने अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया, 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ओपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया है, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनके कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, ये खुद जिसके थाली में 75 तो छेद है, जिनका नेता से लेकर के उनका पूरा परिवार किस तरह से भ्रष्टाचार के अखंड में डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के राष्ट्रभक्ति, नीतीश कुमार के प्रदेश के राज्य के प्रति भक्ति, राज्य की आने वाली पीढ़ी के प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह उठा सकता है? ये बिना इशू का इशू उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिराने का विपक्ष की साजिश। इसलिए कि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोध में बात करते हैं, तो वो लोग तो चाहते हैं कि इसमें नीतीश कुमार को घेरा जाए। ये तो निर्णय नीतीश जी को करना है ना, कब उनके बेटे आएंगे, कब वो आएंगे। नीतीश जी पूरी तरह से प्रदेश के शासन पर उनका ग्रिप है और जिस तरह से आज तक उनसे आधे उम्र के लोगों ने भी बिहार की यात्रा पूर्ण नहीं की, जो लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने
पूरे प्रगति यात्रा में पूरे बिहार का दौरा किया। सभी जगह जिन जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जो लोगों का डिमांड था, उसको स्वयं विजिट किया और उसके बाद उस विजिट करने के बाद उन योजनाओं को उन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल दिया। इससे पूरी तरह से विपक्ष हताश और निराश है। इसीलिए बेलगाम चीजों पर, बेबुनियाद चीजों पर, जिस पर इस चुनाव को कहीं कोई मतलब नहीं है, उसको उठा करके नीतीश कुमार को नीचा गिरा। मंत्री जी, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव ने कहा है पूरा देश आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? तेजस्वी यादव के हम स्पोक्सपर्सन हैं, जो तेजस्वी यादव कहेंगे। आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है? नीतीश कुमार से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई देशभक्त नहीं है जो बिहार की अस्मिता और देश की अस्मिता के लिए हमेशा पूर्णतः संघर्षरत रहे और पूर्णतः उनके लिए काम करेगा। बात कर रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन चलने नहीं देंगे। माफी क्यों मांगेंगे? जिस नेता ने बिहार को लंबी विकास का धार दिया, विकास किया, हर समाज का सम्मान किया, नीतीश कुमार जी ने, या हमारे विपक्ष माननीय सांसद हों, माननीय विधायक हों, सबका सम्मान किया, सब क्षेत्र का विकास किया। जो बिहार का दिखाई दे रहा है वो नीतीश कुमार जी का दिन है, तो माफी की बात की। राबड़ी देवी कर रही है कि अगर वो तबियत उनकी ठीक नहीं है तो निशांत को मुख्यमंत्री बना दे, वो इस तरह घोषणा। वो हमें न सिखाएं। हमारे नेता ने कभी परिवारवाद नहीं किया है। हमारे नेता पूरे बिहार को अपना परिवार समझा है। वो हमें न समझाएं। वो लोग ये सब काम में परिवारवाद करता है, सब चीज अपने परिवार में ही रखता है, वो अलग बात है। नीतीश जी का सोच पूरा बिहार उनका है, पूरा बिहार का परिवार उनका है। राष्ट्रगान के दौरान जिस तरह से जो सामने तस्वीर आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, आदमी की मानसिकता देखनी चाहिए, सोच देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है। और हम नेता कभी ऐसा कर सकते हैं? आप बताइए, अपमान कर सकते हैं? नहीं, मोमेंट नहीं। अरे नहीं भाई, इसकी बात नहीं है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, मुकदमा कर लेंगे। ऐसा ने साफ तौर पर सुना किस तरह से जमा खान और अशोक चौधरी विपक्ष पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने बिहार को सींचा है और उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, वो घबराए हुए हैं। जिस तरह से एकजुट एनडीए नजर आ रहा है। तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।